काज किए बड़ देवन के तुम, काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, कि बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कि लाल देह लालील से, अरुधरि लाल लंगूर, ब्रज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये वही पंक्तियां हैं, ये वही लाइनें हैं, ये वही दोएं हैं, ये वही मोटिवेशन है, ये वही एक टूटी हुई डोर की किनोर है जिसको एक समेट करके आज इतना बड़ा किया है। हर एक सुख में, हर एक दुख में, समान परिस्थितियों में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में जो मेरे साथ खड़ा था, हमेशा जिनको देखकर, जिन पर विश्वास कर कर, जिन पर आस्था रखकर मुझे ऐसा लगता था नहीं चंचल, तुझे भी बहुत आगे तक जाना है, तुझे बहुत कुछ करना है। ये वही है संकट मोचन वीर पुत्र हनुमान, जिन्होंने हर कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, हमेशा मार्गदर्शन दिए हैं। जय श्री राम। आज मैं जो भी हूँ, आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ, आज मैं अपना ये इंट्रोडक्शन वीडियो लाई हूँ, आज मैं खुद के लिए वीडियो लेके आई हूँ, आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, उसकी ओनली एक वजह है, वो है मेरे प्रभु। आज इन्हीं की कृपा की वजह से मैं इस स्टेज पर खड़ी हूँ। मैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म द चंचल वाइब्स के माध्यम से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रही हूँ, केवल और केवल प्रभु संकट मोचन वीर पुत्र हनुमान जी की वजह से। इस वजह से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु को, बहुत सारा धन्यवाद, एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल मीणा। यस, मेरा नाम चंचल मीणा है। मैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से बिलोंग करती हूँ। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह मैं भी एक सामान्य विद्यार्थी रही हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मैंने भी अपनी स्कूली शिक्षा आप ही की तरह करी थी। 12th मैं भी 12th पास हूँ, 12th फेल नहीं हूँ। 12th पास के बाद मैंने भी ग्रेजुएशन, 12th पास मेरी विज्ञान वर्ग से रही है। उसके बाद मैंने बीएससी किया, उसके बाद मैंने मेडिकल डिग्रीज भी ली। मेरा मेडिकल भी इंटरेस्ट था। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, देन उसके बाद में मैंने सोचा कि अच्छा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका, अब कंपटीशन फील्ड में भी जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन तो निकाल ली मजे मजे में। कुछ मेडिकल फील्ड में भी थी मैं, तो वहाँ भी मैं मजे मजे में निकाल चुकी थी, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ऐसा तो काम नहीं चलेगा, सेट होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक नई जर्नी कि जहाँ से मेरा कॉलेज चल रहा था वहाँ से मुझे कहीं दूर जाना था, क्योंकि वहाँ इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी जहाँ से मैं आगे का कोचिंग या फिर अपनी तैयारी कर पाऊँ। तो मैं जाकर कोटा रहने लगी, है ना। कोटा में एक हॉस्टल में रहने लगी थी। वहाँ जाकर एक ये था कि एक सेल्फ स्टडी करना है आपको, या फिर अगर आप चाहो तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे वहाँ शिफ्ट हुई मैं, कंपटीशन का इतना था नहीं, वहाँ पे भी दोस्त मिले तो वही मजे करने थे। एक ऐसा दौर आया, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई मेरे साथ, जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अब मुझे मतलब खुद को प्रूव करना है, मतलब खुद की नज़रों में अगर मुझसे कोई पूछे तू क्या है, मतलब कि मुझे ऐसे कहा जाए तेरी क्या औकात है, राइट, मतलब तू क्या है, तू क्या कर सकती है, और मतलब तेरा खुद का कोई वजूद है कि नहीं है ना, कि मतलब तुम्हारी कोई पहचान है कि नहीं है। तो वो जो कोरोना का जो समय था, 5-6 महीने का जो पीरियड था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उस टाइम मुझे समझ आ चुका था, वो पहला ऐसा कोई चीज़ होती है ना, अगर आपको कोई हिट कर जाती है ना, कोई चीज़ दिल पे लग जाती है, तो फिर आप ठान लेते हो नहीं मुझे करना है, इट मीन्स करना है। तो उसी समय निकली थी राजस्थान पुलिस की भर्ती। कोई मेरे साथी होंगे जो उस समय का 2020 का नवंबर का की भर्ती जिन्होंने दी होगी। उस टाइम से मेरे को हुआ कि नहीं मेरे को करना है, और राजस्थान पुलिस में जैसा कि मैंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था तो मैं लग गई उसमें दिन रात राजस्थान पुलिस की तैयारी करने में। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है एक्चुअल में पढ़ाई की 2020 से। कुछ लोग पूछते हैं मैडम आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कितने साल हो गया? भाई
2020 से, जब से कोरोना गया तब से मैं प्रिपरेशन कर रही थी। 2020 से लेकर 2023 तक, है ना, 2020 से लेकर 2023 तक बहुत सारी वैकेंसीज भी आई और कुछ में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ में पूरी की पूरी रिजेक्टेड थी। मेरे नाम के आगे रोजगार का टैग लग जाए ऐसा कोई सीन नहीं था। जो भी किया उस टाइम पीरियड में 2-3 साल जो भी मेहनत करी, उस टाइम की बता रही हूँ 2022 तक की, है ना, 2020, 2021, 2022, 2-3 साल मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी करी थी, परंतु मैं बहुत मिसगाइड हुई थी। मैं अब सभी लोगों से बोलना चाहती हूँ, कोई भी स्टूडेंट जो ऐसा मिसगाइड होता हो, जिसके पास सही डायरेक्शन नहीं हो ना, मैं इतनी मिसगाइड हुई थी कि आज मुझे कोई कह देता अरे चंचल ये पढ़ लो तुम, तो मैं वो चीज़ पढ़ने लग जाती। कोई मुझे कहता कि तुम ये पढ़ लो, तो मैं वो चीज़ पढ़ने लग जाती, राइट। क्योंकि मेरा खुद का एक वो नहीं था कि नहीं तुम्हें वो एक बुक ही पढ़नी है, उस एक बुक को तुम्हें 1000 बार पढ़ना है, परंतु पढ़नी एक बुक ही है। मेरे पास कभी इधर कभी उधर, तो ये मिसगाइडेंस की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैं सबसे बड़ी कमी मानती हूँ खुद की ये, कि मेरी यही सबसे बड़ी, अगर बोलते ना कोई नेगेटिव चीज़ क्या थी आपके अंदर, तो मेरे अंदर ये थी कि मैं नहीं जान पा रही थी कि आखिर मैं कमी कहाँ रख रही हूँ। मतलब एक ही चीज़ को मैं बार बार नहीं पढ़कर इधर उधर भागती थी कि नहीं यार इसको ही पढ़ लूँ, अच्छा मार्केट में वो नया आया तो उसको ही पढ़ लूँ। इस वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो फेलियर का जो दंश है वो मैं झेलती हुई आई हूँ 2024 सितंबर तक, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोचिंग करने, वहाँ की SI भर्ती भी मैंने दी थी, है ना, सब इंस्पेक्टर भर्ती, क्योंकि मेरे अंदर, हालांकि मैं मेडिकल फील्ड से भी बिलोंग करती हूँ, मेरा BSc है, मेरा MSc है, मेरा B.Ed है, मेरा नेट क्लियर है, तो मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं टीचिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि जैसा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती हूँ, मैं RPS बनना चाहती हूँ, तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि जो मैं इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं उतनी ही मेहनत भी कर रही हूँ कि मैं अब इस फील्ड में चली जाऊँ, क्योंकि मेरा टीचिंग फील्ड का एक्सपीरियंस चल रहा है यूट्यूब में, कोचिंग संस्थानों में भी चला है और मेडिकल फील्ड का भी अभी बताऊँगी आगे। और अब जाना चाहती हूँ मैं पुलिस डिपार्टमेंट में। बहुत थानेदार की वैकेंसी में भी बहुत अच्छी भूमिका थी मेरी, परंतु उसमें फाइनल नहीं हुआ। 2023 में मैंने फाइनली सोचा कि चंचल ऐसे काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही। जो लास्ट गवर्नमेंट थी, जाते समय कोई वैकेंसी नहीं निकाली थी, बस CET करवा दिया था हमारे राजस्थान में। तो मैंने सोचा कि ये भी अच्छा समय है, मेरी कोई वैकेंसी नहीं आ रही, मुझे कोचिंग करना चाहिए। तो मैं जाके कोचिंग ज्वाइन करी मैंने जयपुर में, एक अच्छे संस्थान से मैंने कोचिंग करी। वहाँ कोचिंग करते समय मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि चंचल तुझे इस चीज़ की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू रोजगार भी नहीं लगी, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगी ना, फिर भी मैं मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कर लूँगी। ये मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ मेरे अंदर कोचिंग करके। कोचिंग में इतने अच्छे टीचर्स मिले मुझे, सीरियसली मैं, अगर उन तक मेरा वीडियो पहुंचता है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने अच्छे टीचर हो, सभी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे टीचर्स मिले, अधिकांश से बहुत कुछ सीखने को मिला, उनसे सीखने को मिला ये चीज़। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि सरकारी नौकरी केवल और केवल एक टैग है। आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, ये ओनली ऑन आपकी क्वालिटीज बताती है, ठीक है। जिसके पास रोजगार नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब वो तो इंसान नहीं है, वो तो कुछ कमा कर नहीं खाता, उसकी तो कोई पहचान नहीं है, राइट। तो मतलब कि आजकल की सोसाइटी हो चुकी है, आप और मेरे जैसे युवा भी, मुझे हजारों कमेंट्स आते थे, मैडम आप क्या हो, अरे यार इसको खुद को तो कुछ नहीं आता, पहले खुद तो सक्सेस हो ले फिर यूट्यूब में ज्ञान देना ना। तो भाई सक्सेस होना ना होना, मतलब आप इस चीज़ पर डिपेंड करोगे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई इट मीन्स आप सक्सेस हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आप फेलियर हो, राइट। मतलब कि जब एक युवा जब तैयारी करता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, इनफैक्ट अभी भी कर रही हूँ, जिससे हजारों स्टूडेंट समझ सकते हैं कि फेलियर का मतलब क्या होता है यार। फेलियर का मतलब आप लोगों के लिए ये होता है कि एक रिजल्ट आया, फाइनल PDF में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब आप किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं यार, वो बंदा, उस बंदे ने भी उतनी ही मेहनत करी है जो कुछ पॉइंटों से रह गया, कुछ नंबरों से रह गया। जो बंदा टॉपर है ना, उसके बराबर उसने भी मेहनत करी है, परंतु कुछ खेल किस्मत का भी हो जाता है, कुछ लक का भी हो जाता है, कुछ कमियां रह सकती है यार। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्टूडेंट को इस तरीके से जज करो कि नहीं भाई तो कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें बहुत गलत है हमारी सोसाइटी में। मैं चाहती हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई एक स्टूडेंट भी सुन रहा हो या एक पेरेंट्स भी सुन रहे हो,
तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को इस तरीके से जज मत कीजिए कि अगर आप फेलियर हो चुके इट मीन्स आप किसी काम के नहीं हो, और वो बंदा इतना परेशान हो जाए कि खुद के प्रति इतनी हीन भावना आ जाए। मोटिवेशन तो दूर की बात है भाई, दूर चला गया मोटिवेशन तो ना, मोटिवेशन तो उस बच्चे के जीवन में तभी आएगा जब वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा। परंतु इस समाज, इस सोसाइटी और हमारे और आपके जैसे युवाओं की वजह से, इन तानों की वजह से, इस क्वेश्चन मार्क की वजह से वो स्टूडेंट ऐसा सोचता है, नो ब्रो मैं तो किसी लायक हूँ ही नहीं, है ना, सरकारी नौकरी नहीं मिली इसका मतलब मुझे तो कहीं जाके मतलब कुछ कर लेना चाहिए, है ना। इतनी हीन भावना आ जाती है एक स्टूडेंट में। मेरे में भी आई थी, बिल्कुल आई थी, और वो हर रोज आती थी, पेरेंट्स की बात सुनकर, पड़ोस की बात सुनकर, कोई पूछता है नौकरी वोकरी लगी कि नहीं लगी, कोई दोस्त कोई भी बात कर ले, हाँ अरे दोस्तों की बात तो छोड़ो यार, यूट्यूब स्टार्ट क्यों किया ये बताओ। यूट्यूब स्टार्ट इस वजह से किया कि मुझे लगता था कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको गाइडेंस की जरूरत है, तो पता नहीं कि पढ़ाई इस तरीके से भी की जाती है। मैंने जो 4-5 साल प्रिपरेशन करी है ना, इस बीच के ये जो करियर का मेरा बहुत बड़ा टाइम था, 4-5 साल प्रिपरेशन करना, तो इस बीच में मैंने सीखी है ये चीज़ कि पढ़ाई किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से नहीं की जाती है ना। तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि ब्रो तुम जो तैयारी कर रहे हो उस तैयारी को भी एक सही डायरेक्शन में हम कर सकते हैं, है ना। चीज़ों को शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी किस तरीके से बढ़ाई जाती है, स्ट्रैटेजी का मतलब पूरा सिलेबस क्लियर करना नहीं होता है, एक अच्छे वे से किस तरीके से सिलेबस क्लियर करे वो चीज़ें बताई जाती है ना। उसमें भी लोगों के हजारों कमेंट्स थे यार, अरे बहन पहले तू तो कुछ कर ले, अरे बहन पहले तू तो कुछ कर ले। राइट ब्रो, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। ओके, एक किताब को आप जज मत कीजिएगा एक ओनली उसके कवर पेज को देखकर, है ना, कि आप मुझे इस तरीके से जज कर रहे हो कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है और बैठ कर ज्ञान दे रही है। राइट यार, कितना छोटा सोचते हैं ना आप लोग। मुझे पता है कि आज वो कमेंट्स करने वाले भी जरूर आए होंगे जिन्होंने उस समय मुझे नेगेटिव कमेंट्स किया था। ओके, तो 2023 में मैंने कोचिंग करी, 2024 में हाल ही में कंप्लीट हुई है। जयपुर से मैं खाली करके फिर मैं कहीं अभी और शिफ्ट हो, उस दौरान मेरा एक रिजल्ट था जिसमें मैं 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका था मेरा मार्च में। मेडिकल डिग्री जिसमें चल रही थी उसका वो डिग्री कंप्लीट होने के बाद मेरा इसमें आगे तैयारी करी तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका था। परंतु वो चीज़ें पता थी ओनली मुझे, मेरे पेरेंट्स को और कुछ फैमिली मेम्बर्स को। और किसी को ज़्यादा पता नहीं थी वो चीज़ें कि आखिर मैंने वो डिग्रीज भी कर रखी है। हाल ही में 2021 अक्टूबर का मेरा फाइनल रिजल्ट आया था आयुर्वेदिक नर्सिंग ऑफिसर का, और फाइनल रिजल्ट में मैं फाइनली सेलेक्ट हो चुकी थी। और जैसा कि अब ये क्लिप देखो मेरी, एक बार इसको सुनो। हेलो हेलो हेलो। तो आज है 21 अक्टूबर और मेरा आयुर्वेदिक नर्सिंग ऑफिसर का रिज़ल्ट आ चुका था शाम 8:30 बजे। तो ट्रस्ट में बहुत खुश थी, बहुत मतलब कि होता है ना लाइफ में हमेशा फेलियर मिलना हो, मतलब कभी लाइफ में पहली बार सक्सेस मिलना अल्टीमेट एक्सपीरियंस है यार। सीरियसली मम्मी पापा के साथ शेयर करना, कुछ खास दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत अलग एक्सपीरियंस। सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कल सुबह एग्ज़ाम है फिर से, पर 11:30 बज चुके हैं, नींद नहीं आ रही है। और मैं ये मेरा मोमेंट रिकॉर्ड करना चाहती थी कि आज की क्या फीलिंग्स है। बहुत अलग है भाई, बहुत अलग। मतलब अब खुद को देख के लग रहा है हाँ क्या, कौन हूँ मैं, सरकारी नौकरी वाली हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। अभी वर्तमान समय में मेरी अभी 13 तारीख को ही डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा आयुष भवन में मेरी ज्वाइनिंग थी, और अभी वर्तमान में मैं अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एज ए होम्योपैथिक नर्सिंग ऑफिसर मैं कार्यरत हूँ। जिस दिन मेरा ज्वाइनिंग का डे था उस दिन आप जैसा कि ये सभी क्लिप देखिए, पेरेंट्स देखो, मम्मी पापा देखो, मतलब यार जब जिस दिन मतलब इतना दुख देखने के बाद, मतलब इतना फेलियर देखने के बाद जब सिलेक्शन होता है ना भाई, अलग ही तरह की चमक होती है। जैसा कि आप मेरे चेहरे में देख पा रहे हो, इतनी अलग चमक। पेरेंट्स
जो कि मतलब कि कहते थे अरे तेरा कभी सिलेक्शन भी होगा कि नहीं होगा, भाई सरकारी नौकरी नहीं है तब तक कुछ नहीं है ना, कि हमें भी तो कभी लगना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चों को हमने पढ़ाया है ना, हमारा नाम तो कभी रोशन कर दे। वो पेरेंट्स जब मुझे ज्वाइनिंग करा रहे थे तो आप मानोगे नहीं कि मतलब ऐसी शाइन मेरे पेरेंट्स के चेहरे में कभी नहीं देखी है ना। पापा जो कभी नए कपड़े नहीं पहनते थे, पापा उस दिन स्पेशली नए कपड़े पहने, फिर बोलते हैं कि हाँ आज तो मेरी बेटी की ज्वाइनिंग है, आज ही नए कपड़े नहीं पहनूंगा तो कब पहनूंगा, है ना। ये कुछ मोमेंट्स होते हैं यार। तो मतलब कि ये समय ऐसा होता है कि बच्चा सक्सेस होता है ना, तो पेरेंट्स की जो उम्र होती है ना, मैंने कहीं सुना था कि जो पेरेंट्स की उम्र होती है घट जाती है उनको देखकर, वो इस वजह से क्योंकि उनके चेहरे में इतनी शाइन आ जाती है बच्चों को सक्सेस देखकर, है ना। ये पेन जो मेरी मम्मी ने मुझे हम जब मेरा ज्वाइनिंग डे था 14 दिसंबर अभी हाल ही में, तब मम्मी ने मुझे पेन दिया था कि ले बेटा ये पेन, इससे तू ज्वाइन करना। सीरियसली यार मतलब अनटचेबल फीलिंग्स यार, है ना। जब मतलब कि मैंने इतने फेलियर देखे ना लाइफ में, इतने फेलियर, है ना। कोई भी एग्जाम हो गया, रिजल्ट मम्मी पूछती थी बेटा रिजल्ट कैसा रहा, मैं बोलती मम्मी नहीं हुआ, तो उस समय कुछ नहीं बोलती थी कि हाँ कोई बात नहीं ठीक है तू तो आगे की तैयारी कर, आगे की हो जाएगी। मतलब कभी ऐसा नेगेटिव फील नहीं करवाया हमें, सब मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से पॉजिटिविटी मिली, क्योंकि उनको मेरे पर विश्वास होता था कि नहीं है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगी। तो जब मैं देखती हूँ, मतलब मैं देख रही थी ना अपने पेरेंट्स को कि यार कितना खुश है, तो सच में यार इतने खुश थे ना, मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को खुद के लिए तो करना ही है, कि अगर नौकरी किसके लिए लगते हैं, खुद के लिए तो लगते हैं सबसे पहले कि खुद का फ्यूचर ब्राइट हो सके ना। अगर जो बच्चे बोलते ना यार मोटिवेशन नहीं आ रहा यार, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके देखो कितना अच्छा लगेगा। कुछ नहीं चाहते अपने बच्चों से, बस ये चाहते हैं कि हमारे जीते जी मतलब हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए यार। मतलब कि वो जो फीलिंग्स था ना, वो अल्टीमेट फीलिंग्स था भाई, सिग्नेचर करना, है ना, उस रजिस्टर में सिग्नेचर करना कि अब से आप सरकारी कर्मचारी हो चुके हो। मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हुए मतलब अत्यंत खुशी हो रही है, अत्यंत खुशी। इस खुशी को एक बेरोजगार व्यक्ति ही समझ सकता है, इतनी खुशी हो रही है। और हाँ कि और मुझसे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को खुशी है कि नहीं यार हमारी बेटी मतलब कि इस लायक हो चुकी है कि नहीं यार मतलब कि समाज में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। और इनफैक्ट अभी भी इतना विश्वास है ना कि उनको इतना लगता है कि मुझे जिस फील्ड में जाना है, मुझे आगे जो भी करना है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से करूँगी। और अभी भी इनफैक्ट पापा ने तो मुझे ये चीज़ भी कही है, बेटा रहने दे, तू जितना पढ़ी है उतना ही बहुत है, अब तेरी आँखें प्लीज़ मत फोड़, और जो तेरा काम है, जो तेरा वर्क है, बस तू इस वर्क को अपना 100% दे ना, अदरवाइज कोई भी तू तेरा वर्क मत कर। तो यार वही चीज़ होती है यार, माता पिता इतने खुश होते हैं और खुद को इतनी खुशी मिलती है ना कि खुद को खुद की नज़रों में प्रूव करना कि नहीं यार यू कैन डू इट चंचल, यू कैन डू इट, यस ओके। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। 2024 यार मुझे बहुत कुछ देके गया है। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मतलब कि खुद को मोटिवेट रखने के लिए स्टार्ट किया, खुद में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करके मैं हर वीडियो अपने यूट्यूब की डालती थी। दूसरी वीडियो डालने से पहले खुद में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आता था ना, नहीं चंचल यू कैन डू इट, तूने पिछली वीडियो से लेके जो पिछली वीडियो में किया है ना, अब उससे और भी ज़्यादा तूने अच्छा किया है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता था यूट्यूब वीडियो बना कर, है ना। अब भी बनाती हूँ मैं वीडियो, अब जैसा मेरा कंटिन्यू चल रहा है वीडियोज़ का, मैं प्रॉपर समय दे पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब वीडियोस बनाकर। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यस तूने और ज़्यादा अच्छा किया है चंचल, तू और ज़्यादा कितना बेटर दे सकती है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी साथी, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अगर है ना आपके अंदर क्वालिटी, मतलब आपको लगता है कि आप यूट्यूब में कुछ बेहतर कर सकते हो या फिर मतलब कि अपने किसी और फील्ड में बेहतर कर सकते हो, तो प्लीज़ कीजिएगा सर। हमें नहीं पता कि कौन सी चीज़ हमारा कब इंतजार कर रही है, हमारा समय कब पलट जाए, वो हमें खुद को नहीं पता रहता, बिल्कुल नहीं पता रहता। तो इस वजह से मेहनत कीजिए आप सभी। और फाइनली मैं होम्योपैथिक नर्सिंग ऑफिसर बन चुकी हूँ। तो एक अधिकारी लेवल, एक अधिकारी रैंक की पोस्ट लेके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसा चमक देख रहे होगे आप मेरे चेहरे में, राइट, हाँ चमक तो रही हो यार, क्यों नहीं चमकूंगी, अब रोजगार जो हो गए तो चमकना तो बनता है मेरा। कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं था आज तक, बस ओनली ऑन एक खुद पर विश्वास है कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। इस वजह से मेरी जर्नी अभी तक की चली है और बखूबी बहुत शानदार कर रही हूँ। इस वजह से आप लोग भी किसी पर डिपेंड मत रहना, जितना ज़्यादा हो सके खुद को पॉजिटिविटी दिया करो,
खुद को बहुत अच्छा फील करवाया करो कि नहीं यार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में। एक लाइक एग्जाम्पल मैं हूँ, इतने समय से मेरे साथ आप बने थे, मुझ पर ट्रस्ट कर रहे थे और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है। और अगर मेरे चैनल के अलावा भी आप किसी और चैनल में जाओ ना, देखा कीजिए कि वो बंदी क्या करती है, बंदा क्या करता है, वो मैटर नहीं करता। जो भी सामने आपको यूट्यूबर है या फिर कोई भी हो XYZ आपको अच्छा दे रहा है, आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है, उसका पर्सनालिटी अच्छा है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है, वो चीज़ मैटर करती है सर। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, वट एवर उसकी जो भी पर्सनल लाइफ है उसके लिए ना। सो मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना लोगों तक, और कमेंट्स करना बिल्कुल स्किप मत करना। द चंचल वाइब्स फैमिली में जुड़ने के लिए ये चंचल मीणा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती है। और मैं इसी तरीके से बहुत बेहतरीन करती रहूँगी यूट्यूब में। होती कि यार हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम कैसे करें कैसे नहीं करें। भाई मेरे पास 2018 से फ़ोन था और अभी भी वही फ़ोन है, अभी तक मैंने नया फ़ोन परचेज़ नहीं किया है। तो मैंने इसी फ़ोन को काम चला चला कर खुद का यूट्यूब चैनल ऑन किया, इसमें वीडियो बनाती हूँ, इसी में एडिटिंग करती हूँ, और इसी फ़ोन से मैंने यूट्यूब को मतलब अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाया है। और ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने सोचा था कि जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी वो भी मैं इसी फ़ोन से बनाऊंगी, तो मैंने इस फ़ोन से ये वीडियो बनाई है। तो इस फ़ोन की मेरी बहुत इस वजह से, जो बोलते हैं ना हम संसाधनों की कमी की वजह से हमारे एक्सक्यूज तैयार रहते हैं ना। नो ब्रो, अगर आपको कुछ करना है ना तो आपके पास कोई चीज़ है कि नहीं है। अगर करनी है इट मीन्स करनी है, तो चीज़ें कहीं से भी अवेलेबल हो जाती है। मुझे करना था क्योंकि मैं पढ़ाई तो चलो कर ही रही हूँ, पर उसके साथ भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ। तो मैंने यूट्यूब चैनल ऑन किया और अभी भी मैं मैनेज कर रही हूँ और मैं आगे भी ये चीज़ करती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका मेरा ये वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को चंचल मीणा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो बहुत सारा प्यार दिया कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और अपना बहुत सारा प्यार देना। 2025 भी आने वाला है, मैं चाहती हूँ कि 2025 में मैं आप लोगों की इतनी शानदार वीडियो देखूँ और आप कहो 2025 लास्ट में कि वाह थैंक यू सो मच 2025। तो इसी तरीके से मैं पहले बोल देती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद 2024 आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सुख जो भी दुख मुझे मिले हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 2024 का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।